दोस्तों वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना के। दोस्तों आज की इस चकाचौंध और मॉडर्न दुनिया में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका असर आज के स्कूल गोइंग किड्स से लेकर के ऑफिस गोइंग एडल्ट्स पे देखा जा सकता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कमजोर, असमर्थ या नीचा समझता है। इसमें व्यक्ति को विश्वास होता है कि उनमें किसी न किसी कारण से दूसरे से कम गुण हैं या कमियां हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और सही समय पर इसका मार्गदर्शन ना किया जाए या उसको ठीक करने के प्रयास ना किए जाएं तो ये दिन पर दिन बढ़ता जाता है और आगे चल के एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और कॉमन एग्जाम्पल है स्ट्रेस या डिप्रेशन। आइए इसके सिम्टम्स और इसके लक्षण को समझते हैं। इस समस्या के लक्षण क्या हैं? जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि सेल्फ डिपेंडेंसी में कमी या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी। वन बाय वन करके इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण जो आता है वो कमजोरी का एहसास होना। व्यक्ति अपने आप को दूसरे से कमजोर और असमर्थ महसूस करता है। वो अपनी क्षमताओं और गुणों को इग्नोर करके उनकी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देता है। आत्मनिर्भरता में कमी। आत्मनिर्भरता में कमी महसूस करना मतलब खुद पर भरोसा नहीं होना और हर कदम पर खुद को अनश्योर महसूस करना। तीसरा, ज़्यादा सेंसिटिव होना। छोटी छोटी बातों पर भी जल्दी से बुरा महसूस करना और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से ज़्यादा अफेक्टेड होना। और अगला कारण है समझ में नीचा होना। सामाजिक गैदरिंग में या सोशल सिचुएशंस में अपने आप को दूसरे से कम या नीचा महसूस करना। लो सेल्फ स्टीम या लो कॉन्फिडेंस। कम कॉन्फिडेंस का होना जिसमें अपने आप में कमियों को ज़्यादा हाईलाइट करना और अपनी खुद की वैल्यू कम समझना। परफेक्शनिज्म, जहाँ व्यक्ति अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख करके हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहता है, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता है तो और भी नीचा महसूस करता है। कंपैरिजन, अपने आप को कांस्टेंट बेसिस पर दूसरों से कंपेयर करना, उनकी सफलताओं के सामने अपने आप को कम महसूस करना। ये बेसिक इसके सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जिससे ये पहचाना जा सकता है कि कहीं आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार तो नहीं है। आइए अब इसके रीजंस या कॉज समझते हैं। आखिर ये समस्या आती ही क्यों है? इस समस्या के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 3 कारण ऐसे होते हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है। इसमें से एक है सामाजिक, दूसरा मानसिक तथा तीसरा पारिवारिक। इस समस्या के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सामाजिक तुलना, व्यक्ति अपने आप को दूसरों से तुलना करता है और उनसे अपने आप को कमतर समझता है, जैसे कि उनकी शिक्षा, व्यवहार या व्यक्तित्व से रिलेटेड किसी भी चीज़ में वो अपने आप को बराबर तुलना करता है। दूसरा, पारिवारिक पर्यावरण, परिवार या घर के माहौल से भी समस्या का कारण हो सकता है। किसी व्यक्ति को अपने भाई बहन, माँ बाप या अन्य परिवार के सदस्यों से कंपैरिजन करने के कारण इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो उनसे कम सफल हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पा रहे हैं। उस रीज़न की वजह से भी आदमी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर सकता है। बचपन की अनुभूतियाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें बचपन में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके कारण वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। कभी कभी बचपन के कुछ अनुभवों से भी असर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में किसी का सम्मान या आदर नहीं पाया या फिर उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिला हो तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आर्थिक या मानसिक स्थिति, कुछ लोगों में ये समस्या उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति से भी होती है। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमी महसूस होती है तो वो अपने में कमियां देखने लगता है। इस समस्या का समाधान हो सकता है जब व्यक्ति अपने को स्वीकार करता है और अपने गुण और क्षमताओं को पहचानता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सही समझ और सही मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तक हमने इसके सिम्टम्स और कॉज या रीज़न के बारे में बात किया है। अब हम बात करेंगे इस समस्या से हम निजात कैसे पा सकें या इसको ओवरकम कैसे कर सकें। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है जो हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करता है, उसके सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग क्या कहें। अक्सर हम ये महसूस करते हैं जिस काम में हम परिपूर्ण नहीं होते या जो हमको बहुत अच्छे से नहीं आता, वो हम अक्सर करने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक लड़का या लड़की कोई छोटे शहर में रहता है, अचानक से वो बड़े शहर में आता है फॉर एनी रीज़न, किसी जॉब की वजह से या किसी लड़की की शादी हुई, वो गांव में रहती थी, अच्छे से रहती थी, अचानक से उसका शहर आना हुआ, तो वो उतना सहज महसूस नहीं करते हैं लोगों के बीच में जाने का या उनसे बात करने का, सिर्फ इस रीज़न से कि लोग क्या कहेंगे, कि कहीं मेरे में ये कमी तो नहीं है, या मैं कैसे बात करती हूँ, या मैं कैसे
कपड़े पहनती हूँ या कैसे व्यवहार करती हूँ या मेरा कॉम्प्लेक्शन जो रंग है वो फेयर है, काला है, ऐसा है, वैसा है। इस तरीके की सोच रखते हुए हम दूसरों में हम अक्सर ये इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो सामने वाला क्या कहे? इस रीज़न की वज़ह से हम धीरे-धीरे करके इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के जाल में फँसते जाते हैं। इसके बाद एक और रीज़न होता है कि हम दूसरे से अपने आप को कंपैरिज़न करने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनके गुणों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके हाव-भाव से, उनके कॉम्प्लेक्शन से, उनके पहनावे से हम इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं और उसको अपने आप में इनकलकेट या उसको आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपैरिज़न करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसते जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपने आप से कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज़ स्पेशल। सब लोग में कुछ न कुछ खामियाँ होती हैं और कुछ न कुछ विशेषताएँ होती हैं। उनमें से हमको खामियों को छोड़ कर के उनकी विशेषताओं पे ध्यान देना चाहिए और उससे इंस्पायर होना चाहिए, ना कि उनसे कंपैरिज़न करना चाहिए। जब आप कंपैरिज़न करने लगेंगे, तो आप इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के जाल में फँसोगे। अगर आप उनसे इंस्पायर होकर के आप उन चीज़ों को खुद में आत्मसात करोगे, तो शायद आप अच्छे स्किल या अच्छे गुण या अच्छी चीज़ें अपने आप में डेवलप कर सको। तो कभी भी किसी दूसरे को अपने आप से कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। उनसे इंस्पायर होइए। वो उनका पहनावा कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो बात कैसे करते हैं और खुद को उसमें अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सेम कॉपी करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, लोग आजकल बड़े-बड़े स्टार्स की मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री एक हद तक अच्छी है, लेकिन आप वो बन नहीं सकते। सिर्फ़ आवाज़ निकालने से आप लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शाहरुख खान की बात करें, तो लोग तमाम लोग कम से कम मिलियंस में लोग हैं जो उनकी मिमिक्री करते हैं। लेकिन क्या उनकी पर्सनैलिटी है, क्या उनकी सक्सेस है, कैसे उन्होंने दिन देखे, कैसे उनकी जर्नी रही है, कैसे उनकी स्ट्रगल रही है, वो आप बन नहीं सकते। हाँ, हम सीख ज़रूर सकते हैं उनकी स्ट्रगल जर्नी, उनका कैसे कैसे उन्होंने इस ज़ीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे, आज में वर्ल्ड नोन सेलिब्रिटी हैं। तो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, उनसे इंस्पायर होकर के उनको गुणों को खुद में आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप अपनी भी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। और अगला रीज़न है, ट्राई टू फाइंड सम गुड क्वालिटीज़ इन योरसेल्फ। आप अपनी अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, जो आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, उन पे ध्यान दो, ना कि जो आपकी कमियाँ हैं। अक्सर हम यही करते हैं कि हम अपनी कमियों को कई बार उस पे फ़ोकस करते हैं कि ये चीज़ मेरे में कमी है या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं आती। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनमें बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान स्पेशल होता है और हर एक इंसान में कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ या अच्छे लक्षण को समझिए और उनको फ़ोकस करिए और उसको और पॉलिश करके उसको निखारिए, ना कि अपनी कमियों को बार-बार सोचिए और उस पे बार-बार सोचने की वजह से आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के इस जाल में फँसते जाते हो। अगला रीज़न है, बी योरसेल्फ। कई बार होता है हम प्रिटेंड करते हैं टू लुक लाइक समवन एल्स, टू बी लाइक समवन एल्स। नहीं, आप बी योरसेल्फ, जो आप हो उसी रूप में हो। हाँ, कोशिश करिए कि जो आपका अपना वर्ज़न है वो थोड़ा-सा पॉलिश्ड होना चाहिए, उस पे काम करिए। अगर आप किसी की तरह या किसी की कॉपी करते हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स, तो उसमें क्या होता है कि वो एक बनावटी लगता है। कभी भी बनावटी व्यवहार या बनावटी चीज़ें अपने अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप हो, आपकी पहचान आपकी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट फैक्टर है, फोकस ऑन योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो आप में हैं, उन पे फोकस करके उनको पॉलिश करना चाहिए, ना कि अपनी वीकनेस या कमियां पे बार-बार ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि सोसाइटी में हर तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे। जो नेगेटिव होंगे वो हमेशा आपकी कमियों को बार-बार पिंच आउट करेंगे। तो कोशिश करिए कि उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, क्योंकि उनकी वाइब अच्छी होती है, वो आपको अच्छी सलाह देंगे, वो आपके कमियों को बताएँगे और उसको ओवरकम करने में आपकी मदद भी करेंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों के बीच आप ना रहें या उनका साथ ना रहें। हमेशा जिनको आपका साथ पसंद आता है, जो आपको लगता है कि वो पॉजिटिव है, उनके बीच में रहिए, उनसे अपनी कमियाँ, खामियाँ उनसे डिस्कस करिए और उनसे कोशिश करिए कि उनसे पूछिए, हाँ, ये चीज़ मेरे में कमी है और इसको कैसे ओवरकम करें या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। डेफ़िनेटली जो अच्छे हैं वो आपकी ज़रूर कोशिश करेंगे आपको उसको पॉलिश करने में या उसको ठीक करने में।